वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम टर्टल सूप को डिस्कस करेंगे। टर्टल सूप को समझने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर दो तरह के प्लेयर्स होते हैं। मार्केट के अंदर दो तरह की मनी होती है, एक तो स्मार्ट मनी होती है और दूसरे नंबर पे रिटेलर्स मनी होती है। जो रिटेलर मनी होती है वो जस्ट क्या करते हैं, एक रेंज को मार्क कर लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर प्ले करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% जो पीपल हैं जस्ट वो अभी तक भी यही चीज़ें को यूज़ कर रहे हैं। रिटेलर देख रहे होते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर आए तो हम सेल करें, मार्केट सपोर्ट के ऊपर आए तो हम इस जगह से बाय करें। इसके ऊपर और नीचे लिक्विडिटी होती है, उनका पैसा होता है, मतलब कि उनकी पोजीशन इस जगह पे पड़ी होती है स्टॉप लॉस इसके ऊपर। अगर मार्केट उनके स्टॉप लॉस को खा जाए तो समझ ले उनका जो पैसा है वो मार्केट के अंदर आ चुका है, मार्केट मेकर को मिल चुका है। तो ये रिटेल मनी होती है। और जो स्मार्ट मनी होती है वो इसके ऊपर और इसके नीचे बैठी होती है, इनका वेट कर रही होती है। स्मार्ट मनी अपने लेवल्स को, अपने जिन्हें हम PDRs कहते हैं, उनको लेकर बैठी होती है, इनका वेट कर रही होती है। ये लोग अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उनके SL मार्केट करवाए और अपने उस लेवल को लेके इस जगह से अगर मार्केट ने सेल लाना है तो मार्केट इससे इस रेंज के, इस हाई, इस लो के ऊपर से मार्केट सेल आएगी, इनको क्लियर करेगी, इसके ऊपर फेक आउट करेगी। अगर मार्केट ने बाय जाना तो मार्केट पहले सेल जाएगी, तो इनकी लिक्विडिटी जब क्लियर होगी तो ये जो रिटेल मनी है ये आ जाएगी स्मार्ट मनी के पास। तो स्मार्ट मनी फिर अपने लेवल को टच करने के बाद इस जगह से मार्केट को रिवर्स करती है। ये जो हाई है या फिर लो, सिंपल अल्फाज का मैं बात करूं, एक किसी भी बाय साइड लिक्विडिटी को जब मार्केट क्लियर करती तो उस जगह से आप टर्टल सूप एंट्री पकड़ सकते हैं, या फिर मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी को क्लियर करे तो मार्केट उस जगह से आप टर्टल सूप एंट्री पकड़ सकते हैं। तो ये स्विंग हाई था, अगर मार्केट ऊपर जाती है इसको क्लियर करती है तो ये आपके पास जब मार्केट सेल आते हुए स्विंग हाई की लिक्विडिटी को क्लियर करती है तो इस जगह से अगर ऊपर कोई लेवल पड़ा हुआ है तो इस जगह से आप सेल करेंगे। कोई भी एंट्री मॉडल देखते हुए तो ये आपके पास एक टर्टल सूप एंट्री होगी। ये डिपेंड करता है आपके बायस के ऊपर। नेक्स्ट आगे जाके हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि मार्केट बुलिश है बेरिश है, इस चीज़ को कैसे हमने फाइंड करना है। अगर मार्केट बेरिश है तो फिर ये सीन बनेगा, अगर मार्केट बुलिश है तो स्मार्ट मनी के ऑर्डर जो होंगे वो नीचे पड़े होंगे। स्मार्ट मनी सबसे पहले इस जगह से मार्केट को नीचे लेके आएगी, इनके लिक्विडिटी को क्लियर करेगी, ये जो मनी है इनको सूप कर लेगी, मतलब कि इनको खा जाएगी। और इस लेवल अपने जो स्मार्ट मनी का नीचे लेवल पड़ा होगा जिन्हें हम PDRs बोलते हैं, इनको टच करने के बाद मार्केट ऊपर निकल जाती है। हमारी जो एंट्री होगी, हमारी एंट्री टर्टल सूप इस जगह पे जब ये लिक्विडिटी क्लियर होगी तो इस एरिया के अंदर हमारी एंट्री होगी। तो हम बात करते हैं बुलिश एग्जांपल के ऊपर, बुलिश टर्टल सूप। तो ये आपके पास मार्केट थी, मार्केट ने हायर लो लगाया एंड हायर हाई लगाया। ये एग्जांपल है जब आपके पास मार्केट अप जा रही होगी, बुलिश जा रही होगी, कोई आपके पास ऊपर लेवल पड़ा होगा स्मार्ट मनी का, कोई फेयरवेल गैप, ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी लेवल ऊपर पड़ा होगा तो आपने वेट करना है। ये जो आपके पास स्विंग लो क्रिएट किया है, मार्केट ने एक लो लग चुका है या फिर ये लो लग चुका है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी को क्लियर करे। तो ये जो स्विंग लो है अगर मार्केट इसको क्लियर करे तो इस जगह से हमारी जो एंट्री होगी उसे हम कहेंगे टर्टल सूप एंट्री। मार्केट सेल आई है, इस लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी क्लियर हो चुकी है तो इस जगह से हमारी टर्टल सूप एंट्री होगी। अगर कोई नीचे फेयरवेल गैप, इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, ये हमारी एंट्री को हाई प्रोबेबिलिटी बना देगी। मैं अगेन बता दूं, जब मार्केट किसी बाय जाते हुए स्विंग लो की लिक्विडिटी को लेती है, अगर उस लिक्विडिटी के साथ कोई लेवल अलाइन कर रहा है तो उस जगह पे हाई प्रोबेबिलिटी वाली हमारी टर्टल सूप एंट्री होगी। अब इस जगह पे आप कोई भी एंट्री मॉडल्स अपना देख सकते हैं, वो यूनिकॉर्न मॉडल हो सकता है, वो A+ सेटअप हो सकता है, वो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो सकता है। तो आपके इस पॉइंट के ऊपर बाय की एंट्री होगी, स्टॉप लॉस बिलो द स्विंग लो और TP आप ऊपर बाय सेल लिक्विडिटी को लगाएंगे। अब हम बात करते हैं बेरिश टर्टल सूप के ऊपर। तो ये एग्जांपल हम कैंडलस्टिक के साथ देखते हैं। देखें मार्केट ने लोअर लो लगाया, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। अब देखें इस जगह पे स्विंग हाई कौन सा पड़ा हुआ है, मैंने क्लियर कट आपको, ये बहुत बेसिक चीज़ है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। फर्स्ट कैंडल दरमियान वाली, उससे ऊपर और थर्ड कैंडल से नीचे, ये प्रॉपर एक देख सकते हैं ये स्विंग हाई बन चुका है। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को क्लियर करे तो ये इस जगह पे हमारी टर्टल सूप एंट्री होगी। रिटेलर क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि मार्केट ऐसे लेवल को ऊपर ब्रेक करे तो हम इस जगह से बाय के ट्रेड को प्ले करें, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। अगर मार्केट इसके ऊपर जाए, इसकी लिक्विडिटी को क्लियर करे तो हमने इस जगह से सेल करना है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा जो ट्रेंड है वो सेल का है। तो ये आपके पास स्विंग हाई है, मार्केट अगर ऊपर जाके इसकी लिक्विडिटी को क्लियर कर दी, जो कि मार्केट ने देख सकते हैं इसकी लिक्विडिटी को क्लियर किया। अब इस टर्टल सूप एंट्री को हाई प्रोबेबिलिटी किस चीज़ ने बनाना, हमने इस जगह पे देखना है इसके साथ को अलाइन कर रहा है, कोई फेयरवेल गैप को ऑर्डर ब्लॉक।
तो ये क्लियर कट मेरे पास CB पड़ा हुआ, सेल साइड इम्बैलेंस। अब इस एंट्री को ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला टर्टल सूप एंट्री बताएगी। तो हमने इस जगह से सेल की ट्रेड को कैसे प्ले करना है, हम वेट करेंगे कि मार्केट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर कोई भी मॉडल क्रिएट करे। तो लास्ट अप क्लोज कैंडल हमारे पास ये है जिसने इस लिक्विडिटी को क्लियर किया और अपने इस फेयरवेल गैप के अंदर टच किया, लास्ट अप क्लोज कैंडल। हम वेट करेंगे मार्केट इसके नीचे क्लोज हो तो ये हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने प्रॉपर इस कैंडल के नीचे इस कैंडल के साथ अपनी बॉडी क्लोज कर दी है। तो अब ये कैंडल जो है ये आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक है। हम सिंपल वेट करेंगे मार्केट इसको टच करे, तो इस जगह से हम सेल की ट्रेड को प्ले करेंगे। स्टॉप लॉस अपना इस स्विंग हाई के ऊपर, टारगेट जो आप वो अपना लगाएंगे, हम इस स्विंग लो को टारगेट लगाएंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी एंट्री थी, मार्केट सेल आई है, इस लिक्विडिटी को क्लियर किया तो आपकी 1:2 की ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है। मैंने काफ़ी इनबॉक्स और कमेंट रिसीव किए हैं कि सर हमें कोई अच्छी सी फंडेड कंपनी बता दें। जो मैं यूज़ करता हूँ उस कंपनी का नाम है SIEG फंड। ये एक न्यू कंपनी और इसके बहुत से बेनिफिट मैंने देखे हैं, जिस वजह से मैंने इसको यूज़ किया और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। इसका जो सबसे बड़ा मैंने बेनिफिट जिसका फीचर देखा है ना, वो ये है कि जितना भी हम प्रॉफिट बनाते हैं वो हमें पे आउट विड्रा 3 घंटे के अंदर अंदर हमारे अकाउंट्स के अंदर दे देते हैं। इसके अंदर आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं, डबल लेवरेज ले सकते हैं। अगर आपने कोई ट्रेड ली है वीकेंड आ जाता है तो वीकेंड की होल्डिंग भी आपकी होगी। रोबोट वगैरह यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कोई इतने इनके डिफिकल्ट कोई भी रूल्स वगैरह नहीं है न्यूज वाले जो आपके अकाउंट को ब्रीच कर देते, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। इसकी जो मेन मजे वाली चीज है कि ये आपकी ट्रेड रियल मार्केट के अंदर लगाती है, आपको रियल प्राइवेट फंड मिलता है, लाइसेंस ब्रोकर के साथ आपकी ट्रेड इसके अंदर एग्जीक्यूट होती है रियल मार्केट के अंदर। ये 90% आपको प्रॉफिट देती है। तो गाइस अगर हम बात करें इनके चैलेंज की और इनके अकाउंट की, ये हमें 7 तरह के अकाउंट देते हैं। पहला जो अकाउंट है हमें $5K का $5000 का अकाउंट मिलता है जिसकी प्राइस है $65। गाइस अगर आप लेके अकाउंट पास कर रहे थे तो उसी टाइम आपको फी उसी टाइम आपके अकाउंट के अंदर वापस मिल जाएगी, रिफंड हो जाएगी। $4 लाख तक आपको ये इनके अकाउंट मिलते हैं। फर्स्ट फेज के अंदर आपने 10% प्रॉफिट बनाना होता है और दूसरा जो फेज होता है उसके अंदर जस्ट आपने 5% प्रॉफिट बनाना होता है। फॉरेक्स इंडेक्सेस इस प्रो फर्म के अंदर आप इजीली इनको ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप कोई चैलेंज कोई अकाउंट बाय करना चाहते हैं तो अभी के लिए ऑफ चल रहा है। मेरा प्रोमो कोड जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया वो आप यूज करेंगे तो आपको इसका ऑफ मिलेगा। अब हम बात करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस के ऊपर। डेली बाइस क्रिएट करना, टॉप डाउन एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें सेम। इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमने कैसे पहले हायर टाइम फ्रेम के देखना ऑर्डर फ्लो को, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बुलिश है या फिर बेरिश है। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है तो फिर आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जस्ट ओनली बाय की ट्रेड को देखना है, आपने सेल की ट्रेड को हरगिज़ नहीं देखना। अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश है तो फिर आपने ओनली सेल के ट्रेड को देखना है। बाय की ट्रेड जितनी मर्जी अच्छी बन जाए, जितना मर्जी अच्छा आपके पास यूनिकॉर्न A+ सेटअप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाए, आपने बाय की ट्रेड को हरगिज़ प्ले नहीं करना। तो ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब देखें डेली के ऊपर हमने कैसे एनालाइज करना है, कैसे अपने बाइस क्रिएट करने हैं। तो ये देखें मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो, नीचे आपके पास पड़ा हुआ था वीकली का की लेवल। ये कोई भी फेयरवेल गैप हो सकता है वीकली का, कोई भी वीकली की सेल साइड लिक्विडिटी हो सकती है जिसको मार्केट ने ले लिया है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट कोई बाई के अंदर शिफ्ट होने का हमें साइन दे। तो देखें मार्केट ऊपर जाते हुए इस जगह पे आपके पास कर दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है क्लियर कट। ऑलराइट, तो अब ये देखें कि आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी पड़ी हुई है इस जगह पे। आई होप आपने मेरी इंटरनल टू एक्सटर्नल वाली वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वीडियो देख लें तो फिर आपको इसकी अच्छी समझ आएगी। तो ये जो फेयरवेल गैप था जिसके साथ ये ऑर्डर ब्लॉक में लाइन कर रहा है, ये एक BC फेयरवेल गैप है, बाय साइड इम्बैलेंस है। तो हर फेयरवेल गैप जो होता है डिस्काउंट के अंदर उसे हम कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को क्लियर करे। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, तो आपको पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट रिट्रेस करती है, किसी फेयरवेल गैप ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है। तो इस जगह पे देखें मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को क्लियर कर लिया। तो अब आपने इस जगह से टारगेट क्या करना है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। सो मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टैप कर लिया है। अब आपका टारगेट है ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो कि एक स्विंग हाई के ऊपर पड़ी होती है। मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल चलती है और एक्सटर्नल टू इंटरनल चलती है। सो डेली के ऊपर ये सीन है। अब डेली का हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो क्लियर हो चुका है
कि अब हमने जब तक मार्केट इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को क्लियर नहीं कर लेती, हमने उतनी देर तक जस्ट ओनली बाय के ट्रेड को देखना है। सेल की ट्रेड आपने कभी भी इस जगह से प्ले नहीं करनी। आईसीटी का फाउंडर एक बात हमेशा कहता है कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम का एनालाइज नहीं करते तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आप गैमलर हैं, आप ट्रेडर नहीं हैं। सो आपका डेली क्लियर है। अब हम जाएंगे H1 के ऊपर और H1 के ऊपर हम टर्टल सूप एंट्री को देखेंगे। सो ये H1 टाइम फ्रेम की एग्जांपल है। देखिए मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे अपने इस लेवल को टच करने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट ऊपर जा रही है। तो अब इस जगह पे लेवल कौन सा पड़ा हुआ है, एक तो ये फिर विल गैप है और दूसरे नंबर पे ये ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ने इसको टच किया, अगेन ऊपर गई चली। तो अब आपके पास ये दो कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक थी, इनका ओपनिंग लेवल, तो ये फिर विल गैप था। तो अब देखें इस जगह पे स्विंग लो कौन सा पड़ा हुआ है, ये स्विंग लो है। अगर मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को क्लियर कर दी, क्योंकि हमें पता है कि हायर टाइम फ्रेम मार्केट बुलिश है, तो हमने इसके ऊपर भी बुलिश ट्रेड देखनी है, बाय के ट्रेड को देखना है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे। तो इस स्विंग लो को अगर मार्केट लेती है तो ये आपके पास इस जगह पे टर्टल सूप एंट्री होगी। मार्केट सेल आई है, इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को मार्केट ने क्लियर किया और इस अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। तो इस जगह पे देखें ये फिर गैप मार्केट ने छोड़ा, ये बाय साइड इम्बैलेंस जिसे आप लोग BC कहते हैं। सो इसके अंदर हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस इसके नीचे 1:2 आप टारगेट करेंगे। इस बाय साइड लिक्विडिटी को भी आप टारगेट कर सकती हैं। तो ये सिंपल आपकी ट्रेड थी, रिजल्ट आप देख सकते हैं। ऐसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेली को एनालाइज करना है। अगर डेली क्लियर है तो फिर आपने H1 के ऊपर आकर ट्रेड को प्ले करना है। तो ये लाइव चार्ट की एग्जांपल है, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर का चार्ट है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। तो अब देखें डेली के ऊपर मार्केट एक टर्टल सूप क्रिएट किए खड़ी है। ये एक स्विंग हाई था जिसकी लिक्विडिटी को मार्केट ने क्लियर किया और साथ में ये फिर गैप भी पड़ा हुआ था। तो अब इस जगह पे हम स्विच करेंगे H1 का टाइम फ्रेम। तो ये H1 का टाइम फ्रेम है। तो H1 का टाइम फ्रेम देखें, इस जगह पे मार्केट ने टच किया, पहले मार्केट ने इसको टच किया है, मार्केट सेल ला के अगेन ऊपर गई चली। तो ये जो बाय साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को भी क्लियर किया। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी क्लियर है। तो ये आपके पास मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा, इसको क्लियर करने के बाद देखें मार्केट सेल आई है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक था चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक, और इसके साथ ये फिर वो गैप भी पड़ा हुआ था। आपके इस जगह से ट्रेड थी सेल की, तो आपने इस जगह से सेल के ट्रेड को प्ले करना था। स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर 1:2 आपने टारगेट करना था, जो कि हमारा इस जगह पे कंप्लीट हो रहा था। फिर आपके पास ये स्विंग हाई बना, मार्केट लो आई, अगेन आगे मार्केट ने इस स्विंग हाई की भी लिक्विडिटी क्लियर कर ली। तो ये आपके पास टर्टल सूप था। तो अब हमने इस जगह से ट्रेड कैसे प्ले करनी है, तो ये देखें इस जगह पे ये लास्ट अप क्लोज कैंडल थी जिसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो ये आपके पास बन चुका है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो जैसे ही मार्केट ने इसको टच किया, आप इस जगह से सेल कर सकते थे स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर और 1:2 टारगेट करें पहले नंबर पे, या फिर आप नीचे ये जो सेल था लिक्विडिटी आप इसको भी टारगेट कर सकते थे। तो ये एक ही पेज के ऊपर एक ही टाइम है, डेली क्लियर है ना। डेली के ऊपर आप मार्केट ने सेल लिया ना, नीचे सेल था लिक्विडिटी को लेने या फिर गैप को लेने, क्योंकि मार्केट ऊपर के लेवल को क्लियर कर चुकी है, अब मार्केट सेल जाएगी। टॉप डाउन एनालिसिस हम ऐसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेली को देखा, मार्केट सेल आई है, फिर हमने H1 के ऊपर आके भी ये लेवल देख लिया कि मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक को टच कर लिया। अब आप इस जगह पे आके कंफर्मेशन ले सकते हैं। M5 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आके आप अपना कोई भी एंट्री मॉडल देखते हुए इसको हाई प्रोबेबिलिटी के साथ सेल कर सकते हैं। तो ये देखें ये उसी पेयर की एग्जांपल है। H1 का टाइम फ्रेम, मार्केट अगेन देखें ऊपर गई है, इस अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया, अगेन सेल। उसके बाद ये स्विंग हाई मार्केट ने क्रिएट किया, इसको इस जगह पे देखें मार्केट ने टच किया, टर्टल सूप एंट्री टच करने के बाद ऊपर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टच किया, आप इस जगह से अगेन सेल कर सकते थे। तो अब मैं इस एरिया को जूम करता हूँ जब मार्केट ने टर्टल सूप किया और इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। तो ये H1 का टाइम फ्रेम, और अब मैं M5 के ऊपर जाके अपनी किसी एंट्री मॉडल को देखूंगा क्या इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। तो गाइस ये M5 का चार्ट है, सेम उसी बॉक्स को मैंने मार्क किया और इस जगह पे देखें इसको टच करने के बाद मार्केट ने लास्ट अप क्लोज कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है और साथ में ये फिर गैप भी छोड़ा है। जैसे ही मार्केट इसके अंदर आई, आप इस जगह से सेल के ट्रेड को प्ले करें, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर लगाएं और TP आप अपना सेल लगा सकते हैं। सो ये M5 है। अब देखें H1 के ऊपर मार्केट अपने लेवल को टच किया करिए। H1 के ऊपर H1 का ये ऑर्डर ब्लॉक है, H1 की ये टर्टल सूप एंट्री है। अब आपने सेल से लिक्विडिटी को टारगेट करना है। M5 के ऊपर आप
जो भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेंगे, जो भी लेवल दिखेंगे, आपने सेल साइड वाला देखना है। जो बेरिश सेटअप बने आपने जस्ट उसको ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि इस जगह पे ये देखें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को बाई कर रहे हो। अगर आपने खोला ही M5 है तो आपने इस जगह से बाई करना है कि ये पहले भी मार्केट ऊपर जा रही थी, अब फिर मार्केट ने ये जो चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, मैं इस जगह से बाई कर लेता हूँ। ऐसा हर किसी नहीं करना। तो इसके बाद अगेन इस जगह पे जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं। देखें मार्केट ने इसके लिक्विडिटी को क्लियर किया, अगेन सेल आई है इस लिक्विडिटी को, और इसको लेने के बाद मार्केट ने किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपके पास स्विंग हाई ये था, मार्केट अगेन ऊपर गई है, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी क्लियर की, तो ये जो स्विंग हाई था ये आपके पास टर्टल सूप एंट्री थी। इस स्विंग हाई के साथ ये फिर गैप अलाइन कर रहा था, तो ये जो एंट्री थी आपकी ये हाई प्रोबेबिलिटी वाली टर्टल सूप एंट्री थी। आप इस जगह से सेल के ट्रेड को प्ले करें, छोटा सा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर लगाएं, और फर्स्ट जो टारगेट आप अपना वो इसको लगाएंगे, लास्ट इस स्विंग लो को। आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आपने जितना रिस्क लिया आप उसका डबल बुक कर सकते हैं, जिसे हम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड की ट्रेड कहते हैं। आप इस जगह अपने को टीपी लगा लें, उसके बाद अपना जो स्टॉप लॉस है उसको उठा के ब्रेक इवन कर दें, आप अगेन जो है सेल साइड मार्केट को देख सकते हैं। देखें मैं आपको टिप दे दूं कि आप लोग क्यों नहीं कामयाब हो रहे ट्रेडिंग के अंदर। प्रॉब्लम यही है कि आप एक वीडियो देखते हैं, उसको स्किप करके नेक्स्ट का वेट कर रहे होते हैं, नेक्स्ट आती है उसको भी देख लेते हैं, एक दो दफ़ा चार्ट के ऊपर देखा उसके बाद फिर उसको स्किप कर दिया। मेरा भाई ऐसा नहीं होता। आपने इस वीडियो को देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट्स के ऊपर लिख लें, लिखने के बाद आप बैक टेस्ट करें, चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, फिर उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट करें लाइव मार्केट के ऊपर। आपने ट्रेड प्ले नहीं करनी, जस्ट आपने देखना है कि ये स्विंग हाई बन रहा है, साथ में ये फिर गैप है, ये टर्टल सूप एंट्री मैं इसे कैसे सेल कर रहा हूँ। आपने अपना जर्नल बनाना है, साथ साथ नोट्स क्रिएट करने हैं कि मेरी कितनी ट्रेड विन हो रही हैं, कितनी मेरी ट्रेड ठीक हो रही है। इसके ऊपर ग्रिप हासिल करें, फिर जैसे ही न्यू टॉपिक मिलेगा उसको भी इसके साथ अलाइन करें। ऐसा नहीं कि आपने ये वीडियो देख ली तो आप SMT को इग्नोर कर दें, दूसरे लेवल को इग्नोर कर दें, सारी चीज़ों को मिक्स करना है। मैं जस्ट ओनली आपको टर्टल सूप इसलिए समझा रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक टर्टल सूप का है। अगर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का आपको नहीं पता तो आप ये जो राइट वाली वीडियो है इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने बहुत ही ईजी वे के अंदर सिंप्लीफाइड किया है कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है। तो मैं आपसे इन वीडियो के अंदर मिलूंगा। सी यू।